हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक अप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं जिसमें अच्छी मोमेंटम हो और वो स्टॉक्स आपको आने वाले वीक्स में या मंथ में एक डिसेंट मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले निफ्टी के वीकली चार्ट से देखते हैं। तो वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है यहाँ पे, और ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये और कुछ नहीं, बस जस्ट अ पुल बैक है। तो इसके बाद निफ्टी में और भी बड़ी गिरावट आ सकती है, और यहाँ से निफ्टी अगर नीचे जाना शुरू करता है तो 18,500 के लेवल नीचे हो सकते हैं वीकली के कैंडल के हिसाब से, क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन दिया है ये वीकनेस दर्शा रहा है। तो मार्केट में हो सकता है अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाना भी होगा तो उसके बाद ये इस लेवल को अगर नीचे तोड़ता है, जो कि आपका 19,000 का लेवल है, तो 19,000 के लेवल से अगर ये नीचे गिरता है तो फिर इसमें 400-500 पॉइंट की मूवमेंट और भी नीचे हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको डेली चार्ट में क्या हो रहा है इसमें। और डेली चार्ट में हम अगर देखें तो डेली चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया था और इसने ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है ये। और आगे इसमें 20 EMA भी है जिसका इसको रेजिस्टेंस फेस करना होगा। और अगर ये थोड़ा सा बड़ा ऊपर जाता भी है तो इसमें एक यहाँ पे लेवल मिलेगा इसको, जो कि 90,500 का लेवल है। यहाँ पे जाके ये फिर इसमें रिटेस्ट करके नीचे आ सकता है। तो 19,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो ही फिर इसमें ऊपर के लेवल्स खुलेंगे, और अगर ये इसके नीचे ही रहता है तो फिर इसमें और भी नीचे की गिरावट आएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे कल के दिन। तो कल के दिन अगर हम देखें तो हमारे जो लेवल्स रहेंगे कल के लिए वो हमारे ये लेवल्स रहेंगे। अब ये लेवल्स क्या हैं ये मैं आपको अगर बताऊं तो, अगर मान लीजिए निफ्टी कहीं फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, या गैप अप खुलता है, कुछ भी खुलता है, और अगर ये इस लेवल के नीचे रहना शुरू करता है जो कि आपका 220 का लेवल है, अगर ये इस लेवल के नीचे रहना शुरू करता है और नीचे कैंडल्स क्लोज करता है, 15-20 मिनट रहता है इसके नीचे, चाहे ये फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इसके नीचे आना शुरू करे या इसके नीचे ही खुले, तो फिर हम इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और कोई हमारे पास फिर यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ तक के हमें टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये जो हम जोन मैंने आप बना रखा है ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होगा। अगर ये इस लेवल से बाउंस बैक कर जाता है तब तो ठीक है, और अगर ये इस लेवल पे थोड़ा सा बाउंस बैक करने के बाद और फिर अगर नीचे जाना शुरू करता है तो भी आप इसको ट्रेलिंग के जरिए और ट्रेल कर सकते हैं, और फिर इसमें 19,000 के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में भी अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को तोड़ता है या गैप अप खुलने के बाद इस लेवल पे अगर ये सस्टेन करता है 10-15 मिनट, बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ये यहाँ पे रहता है और 15-20 मिनट इस लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है जो कि 270 का लेवल है, तो फिर हम इसमें 330 और 400 के लेवल ऊपर देख सकते हैं, और इसका अल्टीमेट लेवल 500 का होगा। तो अगर ये 500 के लेवल पे जाता है तो वहाँ पे ज़रूर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वहाँ से फिर निफ्टी और भी डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। तो ऊपर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, 200-250 पॉइंट का स्पेस बचा हुआ है, तो ये उसी 200-250 पॉइंट में ऊपर जा सकता है। तो चलिए ये तो हमने देख लिया निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं, और बैंक निफ्टी का भी पहले हम वीकली चार्ट लगाएंगे। और वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी इस लेवल को इसने ब्रेकडाउन दे दिया था पिछले वीक, और इस वीक इसमें भी एक पुल बैक आया है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर जाना होगा ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तो इस लेवल तक ही जाएगा, और फिर उसके बाद ये इसमें नीचे अगर ये इस लेवल के इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर ये तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी, और बैंक निफ्टी आपका कम से कम नहीं तो 41,500 के लेवल तक भी जा सकता है। अगर ये इस लेवल को भी सस्टेन नहीं कर पाया, जो कि वीकली में ये और भी वीक दिख रहा है, तो फिर इसमें 19,500 के लेवल भी देखने के लिए आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो मार्केट में वीकनेस है, इसमें कोई शंका नहीं है, और इसमें आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। और आप कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, सारे स्टॉक्स को आपको एनालाइज करना चाहिए, और वन बाय वन आपको सारे स्टॉक्स को देखना चाहिए कि उसमें कौन से लेवल पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है। तो इसको हमने देख लिया वीकली पे। अब हम डेली पे देखते हैं, और डेली पे भी हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से इसने लगातार केवल डोजी ही बनाया है। तो किसी भी समय इसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल इसमें बन सकती है। तो अगर ये ऐसा होता है तो ग्रीन कैंडल अगर ये बनता है ऊपर लेवल पे, अगर ये जाता भी है तो ये 44,000 के लेवल के टच कर सकता है। 700-800 पॉइंट की मूवमेंट और भी ऊपर हो सकती है, और उसके बाद ये फिर नीचे गिरना चालू कर सकता है। और अगर 44,000 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हम आगे के ऊपर के लेवल देख सकते हैं, लेकिन 44,000 के लेवल पे क्लोज करना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा।
तो फिलहाल हम ऊपर के लिए 44,000 का ही लेवल देखते हैं, उसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हम आगे के लेवल देखेंगे। और नीचे के लेवल पे अगर ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर निकलना शुरू करता है तो फिर इसमें हम 41,500 के लेवल आने वाले वीक में देख सकते हैं। तो चलिए, ये हमने देख लिया इसको डेली पे भी। अब हम इसको इंट्राडे पे देखते हैं कि कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे। अब ये लेवल्स क्या हैं? तो ये लेवल्स सिंपल हैं और इसके नीचे या इसके ऊपर हम देखेंगे ट्रेड के लिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है इस लेवल पे, अगर ये कहीं पे भी सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो फिर हम इसमें 600 और 800 के लेवल ऊपर देख सकते हैं। और अगर ये इस लेवल पे खुलता है, मान लीजिए थोड़ा सा फ्लैट खुले और नीचे के लेवल पे अगर ये जाना शुरू करता है, या गैप डाउन नीचे के लेवल पे खुलता है और नीचे के लेवल पे 15-20 मिनट अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर हम इसमें 43,000 का लेवल पहला देखेंगे। और 43,000 पे अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो 42,800-600 के लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो सेलिंग अगर होगी इसमें तो काफ़ी फास्ट सेलिंग होगी, और सेलिंग में आपको केवल और केवल ट्रेल करना होगा। और ट्रेलिंग आपको आनी चाहिए कि आप कैसे आप ट्रेल करते हैं। लॉजिकल ट्रेलिंग होनी चाहिए, ऐसे रैंडम ट्रेलिंग नहीं होती है कि बस मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 500 पे लगा दूंगा तो मुझे 500 पे नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेवल टू लेवल आपको ट्रेलिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको ट्रेलिंग नहीं आती है तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा कि ट्रेलिंग कैसे होती है। और आने वाले समय में और भी मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। और आज भी एक वीडियो आई है, आप उसको भी जाके वॉच कीजिएगा। उसमें एक मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रेटजी बताई है, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल भी आप ऑन कर दीजिएगा, और आने वाले समय में इसमें काफ़ी और भी वीडियोस आने वाली हैं। और अगर ये वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, और अब हम चलेंगे स्टॉक्स की तरफ और देखेंगे कौन से स्टॉक्स मोमेंटम कर सकते हैं आने वाले वीक्स में। तो पहला स्टॉक रहेगा नैम इंडिया। और नैम इंडिया में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने 2 लेवल्स लगा रखे हैं। तो ये लेवल्स क्या है? ये नैम इंडिया का एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने 1-2 वीक पहले इसने इसको तोड़ा था, फिर इसने एक पूरा रीटेस्ट किया और फिर इसने इसके ऊपर क्लोज किया है। तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। तो नैम इंडिया में जो हमारा अपर लेवल का रेंज बन सकता है वो यहाँ तक का लेवल बन सकता है। तो इसको हम देख सकते हैं 400 के ऊपर। अगर ये 400 के ऊपर सस्टेन करता है, एक आध दिन अगर क्लोज करता है ये इसके ऊपर, तो फिर इसमें 450 के लेवल भी आने वाले वीक्स में दिख सकते हैं। फिर हमारा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा अवध शुगर। और अवध शुगर में हम देख रहे हैं कि इसने एक लेवल को ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही खूबसूरत इसने राउंडिंग बॉटम बनाया है। तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ गई। अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो इसमें एक और भी बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और ये लेवल भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो नैम इंडिया में फ़िलहाल के जो टारगेट्स रह सकते हैं वो यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने के लिए आने वाले वीक्स में मिल सकते हैं। तो नैम इंडिया को हम देख सकते हैं, सॉरी नैम इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, अवध शुगर को हम देख सकते हैं। अवध शुगर को हम देखेंगे कम से कम थोड़ा सा ये यहाँ से रीटेस्ट अगर कर लेता, मतलब अगर आपको 720 के आसपास कहीं मिल जाता है, ये 720 725 के आसपास अगर ये कहीं मिलता है तो फिर इसमें यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे 850 और 900 के लेवल होंगे। तो ये 2 लेवल हमें देखने के लिए अवध शुगर में मिल सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक हो गया। और फिर हमारा तीसरा स्टॉक है एम्बर। और एम्बर में हम देख रहे हैं कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम बना था और इसका इसने ब्रेकआउट दिया था। फिर ब्रेकआउट देने के बाद ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था। अभी इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम भी आई है इसमें अच्छी खासी, और एक्यूमुलेशन हो रहा है इस जोन से ही, इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये आने वाले वीक्स में 4,000 के लेवल पे भी ये दिख सकता है। तो फिलहाल हम इसको देखेंगे 3200 के ऊपर। अगर ये 3200 के ऊपर निकलना अगर ये चालू करता है, इसमें 1-2 दिन अगर ये क्लोज करता है तो फिर इसमें आने वाले वीक्स में और मोमेंटम होंगी, और ये आपका तकरीबन 3600 और 3800 के लेवल पे भी आपको आने वाले वीक्स में दिख सकता है। तो आप इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।